वेलकम बैक। और बात करेंगे अब हम कोरोना की दूसरी लहर का। शुरू में हमने जिक्र किया था, मामला इतना चूंकि सीरियस है तो इसलिए हम बार बार इसका जिक्र करें। और अब थोड़ा केपी की गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। जो तालिब इल्म स्कूल नहीं आ रहे थे उनको वापस स्कूल्स लाने के लिए कुछ असातिज़ा के लिए इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया गया, जो कि दिए भी जा रहे हैं और इन फ्यूचर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिसके तहत ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। विद दैट केपी गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनको स्कूल लाने के लिए इकदाम किए जाए। लेकिन ये सवाल नर्मला अपनी जगह मौजूद है कि जो तजावीज विफाक की जानिब से आई है स्कूल बंद करने की, इतनी मुश्किल से जब बच्चे स्कूल लाए गए हैं तो क्या दोबारा स्कूल बंद होंगे? बिल्कुल, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ शहराम खान तकई हैं जो कि वजीर तालीम है केपी के, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शहराम साहब, आपने ज्वाइन किया। कोरोना की दूसरी वेव की बात की जाए तो बेकाबू होती चली जा रही है और वफाकी जो वजारत तालीम है उनकी जानिब से भी सूबों को तजावीज भेजी गई है कि 24 नवंबर से 31 जनवरी तक जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाए। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी इस हवाले से कुछ गौर करी है या तजावीज पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है? देखिए, उनकी कंसर्न है, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। मंडे को ये इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी, लेकिन एट दैट पॉइंट हमने कहा कि जी इस वक्त हालात इस तरह है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता आप सोचें इस पे और नेक्स्ट मंडे को फिर बैठ के इस पर डिसीजन लेंगे, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे ग्राउंड पे, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो अकॉर्डिंगली फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो चीजें नॉर्मल रूटीन में चल रही हैं। मंडे तक क्या सिचुएशन होती है, केसेस को स्टडी करके स्कूल्स में क्या सिचुएशन है, ऑब्वियसली बच्चों की सेहत हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन तालीम उसके साथ साथ तालीम का चलना भी, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हमारी ख्वाहिश होगी कि स्कूल चलते रहें। लेकिन ऑब्वियसली जब मंडे को बैठेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। चले, अल्लाह करे आप बेहतर नतीजे पे पहुंचे। आप वजीर सेहत भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के बहुत अरसे तक, और जो कैंपेन थी हेल्थ की, तहरीक इंसाफ की, उसको लीड करते रहे केपी के अंदर। तो आप सेहत के मामलात को भी बहुत बेहतर समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझते हैं, और अब स्कूल्स और एजुकेशन की जिम्मेदारी है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते शहराब, उनको स्कूल्स लाने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो हम स्टाइपेंड स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड का प्रोग्राम है, उसको हम रन कर रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज है वो हम कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक सेकेंड शिफ्ट का प्लान किया है कि स्कूल में हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एकेडमिक ईयर से हम सेकेंड शिफ्ट शुरू करें और इंशाल्लाह वहाँ पे स्पेशली जो बाहर जो स्कूल्स हैं जो दूर दराज में हैं, लेट्स से हायर सेकेंडरी है, हाई है या मिडिल है, प्राइमरी है लेकिन उससे ऊपर नहीं है, तो लड़कियां वहाँ नहीं जाते। लड़के अक्सर कम बेश, लेकिन लड़कियां ज्यादा वो नहीं जाती दूर दराज इलाके होने की वजह से। तो उन्हीं स्कूलों में हम सिस्टम को और स्कूलों को अपग्रेड करें, मतलब हायर क्लासेस को उसमें पढ़ाएं और उनके करीब हम उस फैसिलिटी दें ताकि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो स्कूल में आए, जो नहीं जा सकते उनको भी आसानी हो, जो दूर है वो भी उधर आए। तो उससे सिस्टम एक तो एक कॉस्ट सेविंग होगी, दूसरी एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है या जो मजबूरी किसी की तहत वो नहीं जा सकते, मजबूरी है, तो वो करीब तरीन स्कूल में इंशाल्लाह सेकंड शिफ्ट में वो जा सकते हैं। तीसरी बात ये कि कुछ बच्चे दिन को जॉब्स करते हैं तो ऑब्वियसली इकॉनमी है, मजबूरी है, गरीबी है, तो उस हिसाब से भी अगर दिन को वो जॉब करते हैं तो दोपहर को स्कूल आ सकते हैं। तो इट्स बेसिकली मिक्स ऑफ एवरीथिंग कि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम इनरोल करें और उनको एजुकेशन सिस्टम में। आपने लड़कियों की बात की तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की बात की जाए, खसूसन लड़कियों की तालीम के लिए, उनकी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पिछले गवर्नमेंट से ही और अभी भी हमारा वही पॉलिसी है कि हम जितने स्कूल बना रहे हैं उसमें 70% हम गर्ल्स को दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टाइपेंड प्रोग्राम है वो भी हम इंशाल्लाह वो जो है उसमें ज्यादातर लड़कियों को ही मिलता है कि 80% उनकी क्लास में हाजिरी हो महीने में, तो उनको पैसे मिलते हैं। मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स होते हैं। तो मकसद ये है कि लड़कियों की तालीम पे हम तवज्जो दें और उसको हमारे जितने स्कूल्स बनते हैं, मैंने आपको कहा उसमें 70% क्योंकि लड़कियों की तादाद उसको इंक्रीज किया गया है ताकि उसको अटपाल लाया जाए लड़कों के साथ। तो अच्छा, ये स्टाइपेंड वाला कल्चर है, ये बहुत जबरदस्त है। शायद वाहिद केपी गवर्नमेंट जी कर रही है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। अगर बाकी गवर्नमेंट्स कर रही है तो हाईलाइट होना चाहिए। हमें यह भी मालूम हुआ है कि आप असातिज़ा को भी स्टाइपेंड्स दे रहे हैं, असातिज़ा को भी आप कुछ फंड दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। इसको जरा एक तो एक्सप्लेन कर दीजिए और इसमें फर्दर प्लान क्या है केपी गवर्नमेंट का? देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्कोर बोर्ड है और परफॉर्मेंस उसमें हम
हर महीने उसको मॉनिटर करते हैं और रियल टाइम डाटा के थ्रू, जिसमें हमें पता चलता है कि टीचर की हाजिरी, बच्चों की हाजिरी, मुख्तलिफ और नॉन फंक्शनल स्कूल्स को फंक्शन करना, उनकी मिसिंग फैसिलिटीज, बाकी लर्निंग, ये वो। तो उसमें आज जो हमने एक प्रोग्राम कल किया, उसमें हमें ये पता चला कि जो हमारे पिछले महीने 1.5 महीने की जो हमने परफॉर्मेंस देखी, उसमें टीचर की अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी, वो इम्प्रूवमेंट उसमें आई है। तो मैं टीचर्स का स्पेशली उनका मैं शुक्रिया अदा करूं। कोविड है, मुश्किलात है, तकलीफ है, लेकिन हमारे टीचर्स माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारे प्रिंसिपल डीओज को भी वो करते हैं, तो उसमें बड़ा बड़ा पॉजिटिव उसमें इम्पैक्ट आया और हमारी कोशिश है इसको अब और भी इम्प्रूव करें। तो ओवरऑल सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, कुछ चीजों में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और टीचर अटेंडेंस हमारी काफी बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनका खुसूसी शुक्रिया टीचर का, स्टाफ का और डीओस, प्रिंसिपल सबका अदा करना चाहते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपकी तरजीहात बहुत अच्छी हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह करे कि आप इम्प्लीमेंट कर पाएं। और कोविड की सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन प्लानिंग अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।